से मिलके बना है। नॉन तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग देखें नॉन फंजिबल टोकन्स को, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। नॉन फंजिबल प्लस टोकन्स। तो आइए एक एक करके पहले इन शब्दों का मतलब समझ लें, ताकि हमें नॉन फंजिबल टोकन समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टोकन्स की। टोकन्स क्या होते हैं? अगर हम लोग टोकन्स की डेफिनेशन देखें तो टोकन्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। टोकन्स आर अ टाइप ऑफ क्रिप्टोकरेंसी दैट रिप्रेजेंट एन एसेट और स्पेसिफिक यूज एंड रिसाइड्स ऑन देयर ब्लॉकचेन। इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, इसका कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि टोकन्स आर अ टाइप ऑफ क्रिप्टोकरेंसी दैट रिप्रेजेंट एसेट, इसका क्या मतलब है। तो ये इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि आप एक शॉप पे जाते हो, एक बेकरी की शॉप है जहाँ पे क्या मिलती है, पेस्ट्रीज, केक्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और आपको उस शॉप से लेट से ये केक खरीदना है। काफ़ी डिलीशियस सा केक है, काफ़ी टेस्टी केक है, और आपको इस बेकरी शॉप से ये केक खरीदना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? सीधी सी बात है, आप पहले जाओगे काउंटर पे, उस काउंटर पे पैसा पे करोगे, और फिर बेकरी शॉप वाला क्या करेगा, आपको केक प्रोवाइड कर देगा, जो कि नॉर्मली होता है। बट कुछ कुछ शॉप्स ऐसी होती हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, जहाँ पे कोई सारे काउंटर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई एक काउंटर पे जब आप पैसा देते हो, तो वो काउंटर आपको प्रोवाइड करता है कुछ टोकन्स के साथ। वो क्या करते हैं, आपको कुछ प्लास्टिक जैसे कॉइन्स दे देते हैं। और आपने देखा भी होगा बहुत सारी जगहों पे ये होता है, और जिन्होंने नहीं देखा, आप जान भी लीजिए कि कुछ जगहों पे क्या होता है कि आप जब उनको पैसे देते हो, तो पैसे की जगह जब आप देते हो, तो वो सामान नहीं देते आपको, वो क्या देते हैं, आपको कुछ कॉइन्स देते हैं। ये कॉइन्स क्या होते हैं, ये कॉइन्स होते हैं बेसिकली टोकन्स। कहते हैं कि भाई ये टोकन लीजिए, मतलब आपने पैसे दिए, वो कहेंगे इतने ये आपके टोकन हो गए। इस टोकन का यूज करके आप इनकी शॉप से फिर कुछ भी खरीद सकते हो। तो आप क्या करते हो, पैसे देते हो, वो आपको टोकन देते हैं, और फिर आप इस टोकन का यूज करके जाते हो दूसरे काउंटर पे, और उस काउंटर को आप ये टोकन देते हो, तो उसके बदले में आपको क्या दे देता है, ये केक दे देता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये टोकन, जो ये प्लास्टिक के टोकन है जो कि हमें ये बेकरी शॉप वाला दे रहा है, ये क्रिप्टो करेंसी वाला टोकन नहीं है। ये जो प्लास्टिक के टोकन है, कुछ कॉइन्स होते हैं जो हमें ये बेकरी शॉप वाला दे रहा है, ये वो टोकन्स हैं जो कि एक एसेट को रिप्रेजेंट कर। वो एसेट क्या है, इस एग्जाम्पल में वो एसेट है ये केक, राइट। और यही लिखा भी है, टोकन्स आर अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अगर क्रिप्टो करेंसी को यहाँ से हटा दे, तो टोकन्स क्या है, दीज आर टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी दैट रिप्रेजेंट्स एन एसेट। तो ये टोकन क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है एसेट को। ठीक उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी की वर्ल्ड में टोकन्स भी क्या करते हैं, एसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पे वो एसेट क्या हो सकती है, वहां पे वो एसेट कोई, लेट्स से कोई कंपनी है जिसने अभी अभी अपना आईसीओ लॉन्च किया, मतलब इनिशियल कॉइन ऑफरिंग लॉन्च की, जो आपने काफ़ी साम नाम सुना होगा। तो क्या हो सकता है कि उसके केस में वो आपको कुछ कहे कि ठीक है, अगर आप हमसे टोकन्स खरीदोगे, आप हमें कुछ ईथर पे करोगे, कुछ क्रिप्टो करेंसी पे करोगे, तो हम आपको टोकन्स देंगे, और उस टोकन का यूज़ करके आप लेट से उसको आप बेच सकते हो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, या फिर उस टोकन्स का यूज़ करके उस टोकन का यूज़ करके आप डिस्काउंटेड रेट पे वहाँ से सामान खरीद सकते हो। तो टोकन्स का ये यूज़ होता है क्रिप्टो करेंसी की वर्ल्ड में। और हर एक टोकन की अपनी एक ब्लॉकचेन होती है, क्योंकि भाई हर एक टोकन अलग अलग ब्लॉकचेन से आते हैं। जैसे अगर आप बात करें इथेरियम की, तो उसके अपने अलग अलग टोकन्स होंगे, किसी और ब्लॉकचेन के अपने अलग टोकन्स होंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ ये कह रहा है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं नॉन फंजिबल की। और नॉन फंजिबल को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा फंजिबल, कि फंजिबल आइटम्स क्या होते हैं। फंजिबल आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जिनको आप एक्सचेंज कर सकते हो। एक आइटम को दूसरे आइटम के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, उन आइटम्स को कहा जाता है फंजिबल आइटम्स। और इसके एग्जांपल क्या है, करेंसीज, कमोडिटीज, प्रीशियस स्टोन्स, ये सब फंजिबल आइटम्स के एग्जांपल है। तो ये फंजिबल आइटम्स को समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। मान लेते हैं आपके पास दो 5 रुपीज़ की नोट है। आप इन दो 5 रुपीज़ की नोट को, दो 5 रुपीज़ की, जो कि दो डिफरेंट नोट है, मान लीजिए आपके पास दो 5 रुपए की नोट थी, और आपके दोस्त के पास दो 5 रुपए की नोट थी। आप क्या कर सकते हो, आपस में उन दो 5 रुपए की नोटों को एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये कैसे आइटम है, ये एक्सचेंजेबल आइटम है, क्योंकि दोनों 5 रुपए की नोटों की वैल्यू सेम है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास ये दो 5 रुपए हैं और ये आपके दोस्त के पास दो 5 रुपए, से फर्क नहीं पड़ता। आप अपने दोस्त के साथ ये दोनों एक्सचेंज करने को तैयार होगे, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू ही सेम है। उसी तरीके से हो सकता है आपके पास दो 5 रुपए की नोट हो और आपके दोस्त के पास 10 रुपए की नोट हो, तो वो भी आप एक्सचेंज कर लोगे। क्यों? क्योंकि ये भी फंजिबल आइटम्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। नॉन नॉन फंजिबल फंजिबल आइटम्स आइटम्स क्या वो होते आइटम्स होते हैं जो कि सिमिलर तो होते हैं, मगर वो एक्सचेंजेबल नहीं होते। और इनके एग्जांपल्स क्या हैं, रियल स्टेट, आर्ट, स्पोर्ट्स कार्ड्स, ये सारे एग्जांपल हैं आपके नॉन फंजिबल आइटम। तो ये इसको भी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि ये दो घर हैं। इन दोनों घरों को आप आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई इस घर में हो सकता है दो कमरे हों, इसमें तीन कमरे हों, ये किसी और लैंड पे हो जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, ये हो सकता है किसी और लैंड पे हो जो जो काफ़ी अच्छा ना हो। तो ये दोनों एक्सचेंजेबल आइटम्स नहीं है।
ठीक उसी तरह से अगर 2 कार्स हैं, उन दोनों कार को भी आप एक्सचेंज नहीं कर सकते अगर वो 2 डिफरेंट ब्रांड्स की हैं। हो सकता है ये किसी और ब्रांड की हो, ये किसी और ब्रांड की हो, तो इन दोनों को भी आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है, आपके नॉन फंजिबल आइटम्स ही कैटेगरी में आते हैं और ये सब आपके नॉन फंजिबल आइटम्स होते हैं। अब आपको समझ में आ चुका है कि क्या होते हैं फंजिबल आइटम्स, क्या होते हैं नॉन फंजिबल आइटम्स, आपको अब समझ में आ चुका है क्या होते हैं टोकन्स। तो आई थिंक अब इससे समझ में आ रहा होगा कि नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं। नॉन फंजिबल टोकन्स ऐसे टोकन्स होते हैं जिनको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। ये भी आपका एक नॉन फंजिबल टोकन है, ये भी आपका एक नॉन फंजिबल टोकन, और ये दोनों ही टोकन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी एसेट को, जो भी हम लोग देखेंगे भी। इन दोनों को आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें कहा जाता है नॉन फंजिबल टोकन। और ये बेस्ड किस पे होते हैं, ये आपकी ब्लॉकचेन पे बेस्ड होते हैं। तो द टेक बिहाइंड एनएफटीज व्हिच इज पैरेलल टू द क्रिप्टोकरेंसी सच एज इथेरियम एंड बिटकॉइन एज इट डिपेंड्स ऑन ब्लॉकचेन। तो ये अब समझते हैं कि नॉन फंजिबल टोकन्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी। ये तो हमें समझ में आ चुका है कि नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं जिनको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। अब इसको थोड़ा हम लोग डेप्थ में देखते हैं कि नॉन फंजिबल टोकन्स का यूज क्या होता है। अगर हम बात करें एनएफटी के पहले की, मतलब जब एनएफटी नहीं आया था, उस टाइम पे डिजिटल एसेट्स की कोई कदर नहीं की जाती। कदर क्यों नहीं की जा सकती थी, क्योंकि जो डिजिटल एसेट होते थे, डिजिटल एसेट का मतलब है आपके जो पेंटिंग्स हो गए जो डिजिटली बनाई गई हैं, आपके लेट से म्यूजिक हो गए, आपके वीडियोस हो गए, इनकी कोई भी डिजिटली मतलब कोई कदर नहीं करता था। रीज़न ये था कि उस पेंटिंग को, उस वीडियो को आप क्या कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और कॉपी पेस्ट करने से क्या होता था, उसकी वैल्यू कम हो जाती थी। कि भाई सीधी सी बात है, ये पेंटिंग जो मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाई है डिजिटली, मैं डिजिटली बोल रहा हूँ मतलब कि आपने सिस्टम पे बनाई है, अपने कंप्यूटर पर बनाई, और इसको किसी ने कॉपी पेस्ट करके लोगों में बांटना शुरू कर दिया, तो इसकी एक तरह से वैल्यू कम होगी। भाई अगर मैं ये पेंटिंग लेट से फिजिकली बनाता, मतलब मैं अपने घर पे बैठ के बनाता, तो आप उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने का क्या मतलब है कि आपको फिर वो बनानी पड़ेगी। मगर ये चीज़ कंप्यूटर के वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर के वर्ल्ड में आपने सिंपली एक राइट क्लिक किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, और आपके पास एक से ज़्यादा इमेजेस आ गई। तो पहले इन सारी इमेजेस की, इन सारे डिजिटल एसेट की कोई वैल्यू नहीं होती थी, और वैल्यू नहीं होती थी तो जो आर्टिस्ट होते थे, जो पेंटर्स होते थे, इन सबको अपना सही जो कह सकते हैं प्राइस था अपनी पेंटिंग का, अपनी डिजिटल आर्ट्स का, वो नहीं मिलता था। मगर एनएफटी के बाद ये सारी चीज़ें चेंज हो। एनएफटी के बाद ऐसा क्या हुआ, एनएफटी के बाद क्या हुआ, जब भी आप लेट से कोई डिजिटल पेंटिंग बनाते हो या कुछ भी बनाते हो, कुछ भी डिजिटल एसेट आप लेते हो, उसको हम क्या करते हैं, एक आईडी से अटैच कर देते हैं। और ये सारा काम कहाँ हो रहा होता है, ये सारा काम हमारे ब्लॉकचेन पे हो रहा होता है। जैसे ही हम ये चीज़ करते हैं तो हमें एक एनएफटी मिलती है। अब हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ सेलिंग दिस इमेज, मतलब हम इस इमेज को सेल करने की जगह हम क्या करते हैं, इस एनएफटी को सेल करते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि जब आप ये जो सेलिंग और बाइंग का प्रोसेस होता है, ये सेलिंग और बाइंग का प्रोसेस आपकी ब्लॉकचेन पे सब रिकॉर्ड होता जाता है। तो रिकॉर्ड होने की वजह से क्या होता है कि एक ऑथेंटिसिटी आपको मिलती है कि ये इमेज जो थी, ये आपकी इमेज थी, आपने ये किसी को सेल की है, और ये सारी चीज़ें ब्लॉकचेन पे स्टोर है। तो इससे क्या होता है, एक ऑथेंटिसिटी मिलती है कि ये इमेज जो है, ये इमेज ये आपकी इमेज है, ये एनएफटी एक तरह से आपकी एनएफटी। और लेट्स से अगर आपको फ्यूचर में और एनएफटी बनानी है, तो आप क्या करोगे, लेट्स से आपने फिर एक एनएफटी बनाई, उसमें क्या होगा कि जो आप दूसरी एनएफटी बनाओगे उसकी आईडी 2 हो जाएगी, मतलब उसकी जो आईडी होगी वो इस आईडी से डिफरेंट होगी। इसकी वजह से आपको जो एनएफटी मिलेगी वो इस एनएफटी से डिफरेंट होगी। मतलब कि अगर हम बात करें तो ये जो 2 एनएफटी बनी है, ये दोनों ही एनएफटी सेम बिल्कुल भी नहीं होंगी। और यही चीज़ हम लोगों ने देखा भी कि नॉन फंजिबल टोकन्स, ऐसे टोकन्स जो कि एक्सचेंजेबल ना हो। तो ये चीज़ है एनएफटी, जहाँ पे आप क्या करते हो, अपने डिजिटल एसेट के साथ एक आईडी अटैच करते हो, और फिर ये सारे ट्रांजैक्शन, मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको आप ब्लॉकचेन पे स्टोर कराते हो। और ये चीज़ अभी हम लोग चल के देखेंगे भी, अभी हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू, मतलब कि एक वेबसाइट पे तो जाके देखेंगे भी। बट यही चीज़ है एनएफटी। एनएफटी इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, बस यही है, जहाँ पे आप एक इमेज को आईडी से अटैच करते हो और सारे ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन पे स्टोर करते हो। चलिए ये इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग एक क्रिप्टो किटीज़ की वेबसाइट पे हैं। ये क्रिप्टो किटीज़ क्या है, ये सब एनएफटीज़ ही हैं। आइए इसको इनके एक वीडियो के थ्रू समझते हैं। बहुत ही बढ़िया इन्होंने एक वीडियो दिया है। मैं आपको एक एक करके इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इसको साउंड ऑफ कर देता हूँ, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्रिप्टो किटीज़ है क्या। क्रिप्टो किटीज़ गेम में क्या होता है कि आपको एक किटन बनानी होती है। इसमें आप क्या करते हो, दो कैट्स को ब्रीड कराते हो, उसके थ्रू आपको एक नई कैट मिलती है। और ये जो नई कैट मिलती है ये कुछ और नहीं, ये एक एनएफटी होती है। यहाँ पे देखिए यही हो रहा है, ये दोनों कैट को हमने ब्रीड कराया, हमें एक नई यहाँ पे कैट मिल रही है। ये कुछ और नहीं, एक एनएफटी है। और इसी एनएफटी को आप क्या करते हो, बाय करते हो और सेल करते हो। और हर एक एनएफटी जो प्रोड्यूस होती है वो अपने में ही यूनिक होती है, इसीलिए इसकी इतनी ज़्यादा प्राइसिंग होती है। ये एक हमारा दूसरा एग्जाम्पल है लार्वा लैब्स का। अगर आप इस पे आएंगे तो यहाँ पे मैं आपको ट्रांजैक्शंस दिखाता हूँ, किस तरह से ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन स्टोर्स होती है। एक मैं किसी
पे क्लिक करता हूँ, अगर आप नीचे आएंगे तो ये देखेंगे ये सब कैरेक्टर्स हैं। ये सब कैरेक्टर्स कहाँ पे बने हुए हैं? ये सब आपके NFT पे ही बने हुए हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से ही ये सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं ये क्या हो रहे हैं? स्टोर हो रहे हैं। व्यू डील पे जाइए, देख रहे हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हो रही हैं? सेल हो रही हैं। और ये सारी चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं? सारी चीज़ें ब्लॉकचेन पे आपकी रिकॉर्ड भी हो रही है। ये डीलर का एड्रेस है, सारी इन्फॉर्मेशन है, और इसमें और भी चीज़ें मैं देख सकता हूँ। नेट, यहाँ पे आप देखिए, यही मैं इसी की इन्हीं की वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे आप आएंगे, देखेंगे ये सारे रिकॉर्ड, जो ये सारे ट्रांजैक्शंस हैं ये सब रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। कब डील ऑफर की गई थी, कैसे हुई थी, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं आपकी ब्लॉकचेन। और यही चीज़ इसको इतनी यूनिक बनाती है, इतनी इंटरेस्टिंग बनाती है, और इसीलिए ये इतनी ज़्यादा महंगी भी होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, ताकि आपको इसी तरह से नई नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिले क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में।